पूरी तरह से पका हुआ है। हम रस की बात करें और आप ये देखिएगा, ये देखिए, ये रस से भरपूर है। देखिए नींबू में कहाँ रस होगा जितना इसके अंदर रस है। और इसको जो है आप मार्केट से खरीद के नहीं खा सकते, इस तरह से फल लगता है और खाया जाता है। लेकिन क्या है आजकल दोस्तों, मलबरी यानी कि सहतूत जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है पुराने समय से, लेकिन आज जो है लोग इससे दूर हो गए हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? ये जो आप देख रहे हैं सहतूत लगा हुआ है, ये एंटीऑक्सीडेंट का सबसे बड़ा खजाना है। साथ ही साथ इंसान के अंदर या पशु पक्षी के अंदर फर्टिलिटी बढ़ाने का बहुत बड़ा जो ये मेडिसिन है। लेकिन आज कितने लोग खाते हैं? आज 5% लोगों को भी ये फल नसीब नहीं है, यानी कि मिलता नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मैं ऐसे कुछ पौधे लेकर के आया हूँ आज कि इनको आप अपने घर के गमलों में लगा सकते हैं और वहाँ से इसको खा सकते हैं। तो देखिए एक वैरायटी इसकी होती है, देखिए बोलते बोलते ये टप से गिर गया, मतलब ये देखिए पूरी तरह से पका हुआ है। हम रस की बात करें तो ये देखिए मैं इसको निकालता हूँ और आप ये देखिएगा, ये देखिए ये रस से भरपूर है। देखिए नींबू में कहाँ रस होगा जितना इसके अंदर रस है। तो इतना रसीला ये होता है और इसको जो है आप मार्केट से खरीद के नहीं खा सकते, क्योंकि देखिए पेड़ से डायरेक्ट तोड़ के खाना है, वही बढ़िया है। और ये देखिए कैसे नीचे गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये मलबरी जो गिरी हुई है। ये पौधा है, पौधे में आप फल देख सकते हैं, ये देखिए पौधे में फल लगा हुआ है। तो इस तरह से फल लगता है और खाया जाता है। लेकिन क्या है आजकल, एक तो मार्केट में मिलता नहीं, दूसरी बात क्या है इसके पौधे ख़त्म हो गए हैं, तीसरा अगर इसको लगाना चाहें तो लोगों के पास जगह नहीं है। तो मैं ऐसे ड्वार्फ वैरायटियों के मलबरी के पौधे दिखाऊंगा और बताऊंगा उसको लगाने के तरीके, कितने इंची गमले में लगा सकते हैं, ताकि आप घर में ही इस जो है फर्टिलिटी बढ़ाने वाला और एंटीऑक्सीडेंट खजाने को आप अपने घर में लगा करके खा सकते हैं। तो एक तो वैरायटी ये है लंबे वाली, जिसको हम वाइट सहतूत बोलते हैं। बहुत ही मीठा होता है, ये थोड़ा सा कच्चा भी है, इसको खाएंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा है, चीनी से भी कहीं गुना ज़्यादा मीठा है। तो ये खा सकते हैं और नेचुरल फल है, तो शुगर का पेशेंट भी है उसको भी कोई नुकसान नहीं करता। इसी में लंबे में आ जाता है एक ब्लैक कलर का, तो यहाँ जो है ब्लैक कलर का होता है, वो खट्टा मीठा स्वाद होता है, वो भी इधर पीछे लगा हुआ है, लेकिन मैं दिखा नहीं पाऊंगा अभी। तो दो वैरायटी हो गई। अब कहेंगे इनको ज़मीन में लगाने वाले इतने बड़े पेड़ हैं, तो हमारे पास जो है ये ग्राफ्टेड होता है। और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे व्हाट्सएप करके मलबरी प्लांट लिखेंगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो दो वैरायटी दोस्तों ये हो गई। अब तीसरी वैरायटी जो है, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि छोटा सा पौधा और पत्ते से 10 गुना ज़्यादा फल, तो इसको कहते हैं ड्वार्फ वैरायटी मलबरी। तो ड्वार्फ वैरायटी मलबरी देखिए आप, ये देखिए आप ये देख सकते हैं, और ये पक के बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। देखिए पहले ये हरा होता है, फिर ये लाल होता है, और जब ये पकता है तो पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है। और इसका मैं कलर दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल चुकंदर के कलर जैसा इसका कलर जो है, देखिए ये देखिए ऐसा लगता है जैसे कि ब्लड निकल गया हो। तो इस तरह से ये डार्क जो कलर है चुकंदर की तरह इसमें आता है। और ड्वार्फ वैरायटी का मतलब है, आप देखिए अभी छोटे से पौधे में है, ये ग्राफ्टिंग की हुई है और इसके अंदर जो है फ्रूट लगना शुरू हो चुका है। तो जैसे ही पौधा इसका थोड़ा बड़ा होता है, फ्रूट की संख्या बढ़ जाती है। अब बात यह है, एक जानकारी अच्छी देना चाह रहा हूँ, हमारी जो वेबसाइट है पूरी तरह से चालू हो गई है, graceofgod.in, और वहाँ पर आप ये ऑर्डर करते हैं, कोई भी मटेरियल ऑर्डर करते हैं या प्लांट ऑर्डर करते हैं, तो पहले 2 ऑर्डर पे 10% का डिस्काउंट आपको रहेगा। तो आप वेबसाइट से अगर ऑर्डर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए। तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और वेबसाइट पे लोग पहुंचेंगे तो वहाँ पे जो है देखने का, करने का सारी चीज़ें मिल जाती है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसको दिया गया है लिंक, वहाँ से देखिए आप। और ये ड्वार्फ मलबरी है, तो इनको लगाने के लिए क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं किस साइज़ का गमला हो। तो देखिए अगर इस वाला मलबरी को लगाते हैं तो इसको 10 इंची में भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि ज़्यादा फल हो, मतलब किलो 2 किलो फल एटलीस्ट मिले, तभी तो एंटीऑक्सीडेंट की कमी पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि 2 फल खा लेने से काम हो जाएगा। तो इसको हम 10 इंची, 12 इंची, 14 इंची, 18 इंची तक के गमले में या 24 इंची तक के गमले में लगा लेते हैं। तो ये जो है इसकी हाइट जो है बड़ी जल्दी बढ़ती है, ग्रोथ बहुत अच्छा है। कहीं अगर प्लांटेशन भी करना चाहते हैं, कुछ एनजीओज वाले हैं या कुछ लोग प्लांटेशन करें, तो ये एक सहतूत यानी कि मलबरी एक ऐसा हार्डी प्लांट है, कहीं भी किसी भी मौसम में आपका लग जाएगा बड़ी आसानी से। और इसके बेनिफिट देखिए, एक तो तेज़ी से बढ़ता है, तो जल्दी से कैनोपी बना देगा। और दूसरा क्या है, इसमें छाया जो है इसकी बिल्कुल ठंडी छाया होती है, गहरी छाया। देखिए पत्ते किस तरह से गहरे हैं इसके, हरे कलर के। चिड़िया और पक्षी जो है
वो बैठने का भी अच्छा साधन मिल जाता है, दूसरा खाने के लिए सहतूत मिल जाता है। तो ये तीनों लिहाजों से, बढ़ने में भी, फल देने में भी, छाया देने में भी, तीनों लिहाजों से बहुत ही बढ़िया फल है। तो गमले में आप लगा सकते हैं। गमले में लगाने के लिए कैसी मिट्टी, क्या साइज़ का गमला है देखिए। अगर हम बात करें कि इस ड्वार्फ वैरायटी के सहतूत को लगाने की, तो हम 10 इंची का गमला ले रहे हैं, आप 12, 14, 20 ले सकते हैं। अब बात आती है गमले में होल की। बहुत सारे लोग इस मामले में कहते हैं कि होल नहीं होना चाहिए। अभी कल ही एक सज्जन मेरे पास आए हुए थे, तो गमला दिखाया, कह रहे जी इसमें तो सुराख है, सुराख वाला गमला नहीं चाहिए। मैंने कहा जी अगर सुराख वाला गमला नहीं होगा तो हवा और पानी कैसे निकलेगा? हवा पानी नहीं निकलेगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा तो पौधे की जड़ जो है मर जाएगी उसमें। तो आप ये देखिए कि कोई भी पौधा लगाते हैं तो गमले में जो सुराख है, कई बार ऐसा होता है प्लास्टिक का गमला लेते हैं, एक घर में चाकू है उसको गर्म किया और उसमें डाल दिया तो फिर सुराख हो गए, तो वो पिन होल जो है वो नहीं चलता। सुराख इतना होना चाहिए कि 8 से 10 mm का, कम से कम 12 mm का सुराख होना चाहिए आपके गमले में, ताकि आपका गमला जो है प्रॉपर पानी को और हवा को हवा दे सके और पानी को ड्रेन कर सके, एक्स्ट्रा वाटर को। और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इन पौधों के लिए वैसे तो जैसी मर्जी मिट्टी दे दें ज़मीन में चल जाएगी, लेकिन जब गमले में लगाते हैं तो वेल ड्रेन मिट्टी। वेल ड्रेन से मेरा मतलब है जिसमें से पानी निकल जाए, यानी कि पानी गमले में खड़ा ना रहे। इसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि खड़ा रहने का मतलब क्या होता है, ड्रेन का क्या मतलब होता है, वो क्लियर हम करेंगे। तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर लिया है 6 भाग मिट्टी का लिया और 1 भाग राई सस्क लिया। राई सस्क क्या होता है देखिए, ये पीला पीला दिख रहा है, चावल का छिलका होता है, चावल का दाना जिसके अंदर कैद होता है, तो वो छिलका होता है। और उसको हमने लिया है 1 भाग, 6 भाग मिट्टी में, यानी 6 तसला मिट्टी, 1 तसला चावल का छिलका, 1 तसला हमने लिया लीफ कंपोस्ट और आधा तसला लिया, इसमें सफ़ेद सफ़ेद कण दिख रहे होंगे, ये जो है इसके बीज बनाने में हेल्प करता है, जिसमें पत्थर का एक पाउडर होता है, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक तीनों पाया जाता है। और तसले का 1/4 हिस्सा हमने लिया है नीम की खली। ये सब लेकर के इस मिट्टी को हमने प्रॉपर मिला लिया, तो मिट्टी हमारी हो गई वेल ड्रेन और न्यूट्रिशन से भरपूर, जो कि हम पौधा लगाएंगे तो पौधा एकदम से चल पड़ेगा। अब गमले में क्या सुराख के ऊपर जो रखना है, टिपरी रखना है, इसमें टाइल या पत्थर का टुकड़ा मत रखिए, वो प्लेन सरफेस होता है। तो ये टिपरी को हम इसके होल पे रखेंगे और पहले हम इसको मिट्टी को इसमें डाल लेंगे। टिपरी प्रॉपर रखिए ताकि जो टिपरी का मतलब है थोड़ा सा स्लांटिंग में हो, कर्व सरफेस हो उसका, ताकि आराम से हवा पानी निकल सके। अब इतना करने के बाद हम इस पौधे को रख के देखेंगे क्या ये पौधा सही आ जाता है। तो आई होप कि सही है, लेकिन थोड़ा सा मिट्टी फिर भी निकाल देते हैं, थोड़ा डाउन चला जाए। ये हो गया। अब जो है हमें इसको काम करना है, इस थैली को निकाल लेना है, थैली समेत नहीं लगाना है। ये देखिए, ये देखिए, ये किया और इस तरह से हमारा जो पौधा है इसको हम निकाल लेंगे। देखिए सहतूत जो है ये पक के झड़ रहा है और बहुत अच्छा फल जो है ये देने वाला है। तो ये देखिए, ये लिया हमने और इसको एज इट इज़ हमने इसमें रख लेना। और इसके साइडों से मिट्टी देखिए, मैंने भी कोई एक्स्ट्रा खाद नहीं डाला है और खाद की मात्रा जो है 15 से 20% मैक्सिमम हम डालते हैं जब कोई पौधा लगाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा खाद डालेंगे तो इसका रूट जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा खाद हमें नहीं डालना चाहिए। तो ये हमने उतना ही खाद डाला, पौधा लगा दिया। जब पौधा 1-1.5 महीने का हो तब हम उसमें खाद और एक्स्ट्रा कुछ ऐड करेंगे, जो कि फ्रूटिंग प्लांट मिक्स है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक है। अभी फ़िलहाल जो है इतना ही हम इसमें खाद देंगे। और मिट्टी इतनी रखनी है, ये नहीं कि आधे गमले में लगा दिया। कई बार मिट्टी की सिक्रेसिटी और कई बार कहते हैं पौधा छोटा है तो थोड़ा मिट्टी कर लें, तो उसमें जितनी ज़्यादा जगह रहेगी आपकी उतना पानी जाएगा और उतना ही पानी ड्रेन होगा। तो जो न्यूट्रिशन है हमारी मिट्टी के अंदर वो सब ड्रेन आउट हो जाएगा। तो इसलिए आप गमले में कोई भी गमला लगाइए किसी भी साइज़ का, उसमें जो है 1 से 1.5 इंची जगह ही खाली छोड़िए, ताकि जो आपका पौधा जितना पानी चाहिए उतना ही ले। एक्सेस वाटरिंग होकर नीचे से निकलेगी तो इसमें जो न्यूट्रिशन है वो सारा घुल के बाहर निकल जाएगा। अब पानी डालने की बात करें तो पानी डालने के लिए देखिए, ये पानी लिया हमने और कितना पानी डालेंगे, ये जितनी जगह खाली है उसको सिर्फ फिल करेंगे और हमारा पूरा गमला जो है उससे गीला हो जाएगा। ये देखिए,
हमने पानी जो है उतना ही रखा है इसमें जितनी जगह हमारी खाली है। ये देखिए गमला थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसको हम सपोर्ट करके ऐसे कर देते हैं ताकि पानी प्रॉपर डल जाए। अब ये देखिएगा कि जो पानी डला है ये पानी विद इन अ मिनट ये एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि मिट्टी वेल ड्रेन है, पानी फटाफट नीचे जा रहा है आपके सामने। विद इन अ मिनट देखिए ये सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा पौधे मिट्टी द्वारा। तो इसको हम कहते हैं वेल ड्रेन सॉइल, यानी कि जल्दी से जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर। और नहीं तो पानी डाल दिया सुबह से शाम तक पानी खड़ा रहा तो वो मिट्टी पौधे के लिए उचित नहीं है, जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऐसे में हमारा जो पौधा है वो डैमेज हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि मिट्टी कोई भी वेल ड्रेन हो। लेकिन यहाँ पर मिट्टी को हल्का करने के लिए, वेल ड्रेन करने के लिए कोकोपीट कभी ना मिलाएं। कोकोपीट पानी को होल्ड कर लेता है जिससे फंगस आने की समस्या हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए इसी तरह की नई नई जानकारी, नए नए पौधों की जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे।